शादी के बाद जब पहली रात उसने मुझसे कहा कि वो अपने पहले प्यार को कभी भूल नहीं सकती, तो मैंने इसे हल्के में लिया था। पर अब मैं समझ चुका हूं कि वो बात सिर्फ यादों की नहीं थी। सीमा और मेरी शादी एक अरेंज मैरिज थी। वो शांत और थोड़ी गुमसुम सी थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद नए रिश्ते की वजह से वो झिझक रही होगी। शादी के कुछ दिन बाद उसने मुझसे बताया कि वो किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने शादी नहीं करने दी। मैंने इसे अतीत की बात समझा और नजरअंदाज कर दिया। शादी के बाद हम अपने गांव के घर में रहने चले गए। यहाँ की रातें काफी खामोश और अकेली थी, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब मैं आधी नींद में था, मुझे लगा कि सीमा किसी से बातें कर रही है। मैंने उठकर देखा तो वो कमरे के एक कोने में खड़ी थी, जैसे किसी को देख रही हो। मैंने चुपचाप पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने बस इतना कहा, वो वापस आ गया है। मैंने सोचा कि शायद उसे कोई सपना आया होगा, लेकिन यह घटना हर रात होने लगी। वो कभी हंसती, कभी रोती और कभी किसी से बातें करती रहती। एक दिन मैंने उससे डरते हुए पूछा, तुम किससे बात कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और हल्के से कहा, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। अगली रात जब मैंने देखा कि उसका तकिया गीला था, तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठकर रोया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस रात मैं खुद महसूस कर रहा था कि कमरे में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। गांव वालों से जब मैंने इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि सीमा का पहला प्यार 1 साल पहले इसी घर के पास नदी में डूबकर मर गया था, और तब से ये अफवाह है कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। उस दिन के बाद मैंने सीमा को समझाया और हम शहर लौट आए। अब तो गांव जाने का तो क्या, उस बारे में सोचने से भी डर लगता है। कभी कभी कुछ रिश्ते सच में मरकर भी खत्म